मुझे ये समझ में नहीं आता है कि असद मारा गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया। अतीक और अशरफ मारे गए, लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो क्या असद इज इक्वल टू लोकतंत्र है? अतीक इज इक्वल टू लोकतंत्र है? अशरफ इज इक्वल टू लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र के पर्याय थे क्या? आपको यादवों का वोट चाहिए, आप अपने आप को कृष्ण भगवान का वंशज कहते हैं, लेकिन उनके मंदिर के आप पक्ष में नहीं खड़े हो पाते, ईदगाह मस्जिद के विपक्ष में नहीं खड़े हो पाते आप। अरे भैया, कम से कम पुराने जो कुछ पाप किए थे आपके पूर्वजों ने, उनको धोने के लिए कृष्ण भगवान के मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाइए, मथुरा के पक्ष में। की सारी चीज़ें हुई, जो हत्या हुई अतीक अहमद की, 20 सेकंड में चीज़ें समाप्त हो गई। आप किस तरीके से देखते हैं? और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, प्रदेश में कोई चीज़ें बची नहीं। आपका क्या मानना है? आप खुद अखिलेश जी के इलाके से? जी, हम अखिलेश के इलाके के हैं। दो बिंदु, पहले जो आपने कहा है कि अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं चूँकि कवि हूँ और हिंदी का थोड़ा सा जानकार हूँ। हत्या और वध में अंतर होता है। रावण का वध हुआ था, हत्या नहीं। कंस का वध हुआ था, हत्या नहीं। जो दुराचारी हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो कातिल हैं, जो बलात्कारी हैं, उनका वध हुआ करता है, हत्या नहीं हुआ करती है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो लोकतंत्र तब समाप्त होता है जब इनके ही ब्लॉक के सैफई के तहसील के अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं, उनमें जिनको ये समझा जाता है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, जब उनको वोट डालने से रोका जाता है, लोकतंत्र की हत्या तब होती है। असद के मारे जाने से या अतीक के मारे जाने से या अशरफ के मारे जाने से लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। ये लोकतंत्र के पर्याय नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात है, यदि एनकाउंटर का विरोध करते हैं तो असद के मरने से 24 घंटे पूर्व एक कोई राणा है, आदित्य राणा, उनका एनकाउंटर हुआ, वो भी माफिया था, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। उसके ऊपर नहीं, शायद ये उनका वोट बैंक नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। जी, उस पे वो चीजें नहीं हुई, मगर आप कह रहे हैं कि हाँ, एक वोट बैंक को देखते हुए रोना। जैसे ही कुछ विशेष वर्ग के लोग आए, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे ही कुछ विशेष वर्ग के लोग आए तो असदुद्दीन ओवैसी भी निकल आए, ममता भी निकल आई, हमारे आदरणीय अखिलेश जी भी निकल आए कि ये लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो ये जो चुनिंदा विषयों पर मौन रहना, चुनिंदा विषयों पर बोलना, ये एक राजनीति है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो आम जनता का परसेप्शन है, जनता बहुत खुश है अतीक, अशरफ या असद के मारे जाने से, और इन लोगों का यही हश्र होना चाहिए, तभी शांति रहेगी। मगर वो तो कह रहे हैं लोग डरे हुए हैं, लोग भय में हैं, ऐसी चीजें कभी उत्तर प्रदेश में देखी नहीं गई। जी बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। 2013-14 की बात करें या 12 से लेकर के 17 के मध्य की बात करें, तो हमारे गांव में एक मोड़ है, वहाँ से 6-7 बजे अगर कोई महिला निकल रही है, कोई पुरुष निकल रहा है, उसको लूट लिया जाता था। अब रात के 11 बजे आइए, 12 बजे आइए, बाइक से जाइए, पैदल जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। गुंडे दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो अब शांति है। आम जनता ने जो 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, पुनः मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्य जी को, इसमें सबसे बड़ा श्रेय उनकी कानून व्यवस्था और शांति का ही है। मगर तौकीर रज़ा तो कह रहे हैं पुलिस तंत्र चल रहा है, ये जो पूरा किया धरा है पुलिस और योगी जी ने किया है, योगी जी को ऊपर तो 120 भी चलना चाहिए। ये उनका अपना सोचना है कि पुलिस तंत्र चल रहा है, यानी पुलिस की मर्जी से काम हो रहा है, या पुलिस, मुझे तो नहीं लग रहा है पुलिस किसी को, मुझे तो नहीं लग रहा है कि पुलिस किसी को सता रही है। अब वो कह रहे हैं पुलिस से मिलकर के हुआ। ये देखने वाली बात है कि असद और अशरफ या अतीक और अशरफ मारे गए हैं, ये किसके संपर्क में रहे हैं? इनको रिमांड पे लिया गया था 4 दिन के लिए और मेडिकल कराने के लिए जा रहे थे। अगर ये कुछ भेद उगलते तो कौन से लोग जो है बेपर्दा होने वाले थे? मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने ये षड्यंत्र किया होगा, निश्चित रूप से। जी, आपको लगता है? आपका क्या कहना है भैया? कहा जा रहा है भाईचारा समाप्त हो रहा है प्रदेश के अंदर, योगी जी चाहते नहीं है भाईचारा बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम असनीत यादव है और मैं सैपई से ही रहने वाला हूँ। सैपई के पास एक ग्राम मटियार गांव है, वहाँ से। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वो ये कह रहे हैं भाईचारा खत्म हो रहा है, तो भाईचारा तो तब खत्म होता है जब आता था ये लफंगा और गुंडों को ये लोग सड़ देने का काम करते, तब जाके कहीं ना कहीं भाईचारा खत्म होता है। मैंने देखा है 2017 के पहले जब सरकार हुआ करती थी तो कुछ विशेष लोगों को, जैसे 4-5 एक गांव में या 1-2 लोगों को इन्होंने पार रखा था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के साथ मिलकर के लूटपाट, अनाचारिकता और
बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी थी जो कि आम जनमानस को झेलने में बहुत दिक्कतें आती थी। और ये जो कह रहे हैं भाईचारा, ये जो सरकार को धूमिल करने का जो कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2022 में बाबा जी की कानून व्यवस्था और कार्यशैली को देखते हुए कितना अच्छे तरीके से पुनः जनता ने चुन करके दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्य किया है और आने वाले समय में ऐसे ही कार्य करने चाहिए, जिससे जनता बहुत खुश है। हत्या हो गई उनके काल में, हत्या हो गई। ये पर मारा गया है। ये तो उन हत्यारों को लग रहा है। आप बताइए, लोगों को रोडों पर दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता था पिछली सरकारों में, और तब वो FIR और मुकदमा नहीं होता था। आज उन्हें जो आतंकवादी आताताई लफंगा मारे जाने लगे तो उनके लिए हत्या दिखानी लग गई। मैं बाबा जी को पुनः बधाई दूंगा कि उनकी जो सरकार में आम जनमानस इतना खुश है, और आने वाले समय में 24 में उनको और पता। तो कहना है कि बर्बाद कर दिया है, कानून व्यवस्था बर्बादी की कगार पर है। इसीलिए तो वो 3 लगातार चुनाव हारे हैं, और चौथा चुनाव जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें भी उन्हें ये चीज़ का पता लगेगा। और मुझे लगता है कि मैनपुरी लोकसभा भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी इनके बयानबाजी से। कानून व्यवस्था की बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव, आप लोग तो खुद रहे हैं मैनपुरी से, पूरा आप लोगों ने देखा होगा। इनके समय की बात करें, योगी आदित्यनाथ के समय की बात करें, क्या फ़र्क देखते हैं? मैं आपको खुले मन से बताना चाहता हूँ, 2017 के पहले यहाँ पे इतनी लूट फांद होती थी भारी मात्रा में, जो कि कुछ कहने में नहीं आता है। महिलाओं के कान फाड़े जाते थे, लोगों को घर में घुस कर के मारा जाता था, जगह प्लॉट कब्जा किए जाते थे। आज कम से कम गरीब लोग इस चीज़ से तो खुश हैं कि आज ना उनके कान फाड़े जाते, चाहे वो रात के 12 बजे जाएं, चाहे कितने भी टाइम पे वो निकलें इधर से उधर जाएं। आज ये सारी दिक्कतें नहीं है, प्लॉटों पर कब्जा नहीं हो रहा है। मैंने बड़े अच्छे से देखा। और नहीं तो आप इन सब लोगों से पूछिए कि इन चीज़ों के लिए इन लोगों में क्या है। इसीलिए तो ये उत्साहित हैं। ये वो जगह है जहाँ पे 4 लोग इनके डर से खड़े नहीं होते थे, और आज देख लीजिए आपके सामने है। बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो ये तो अच्छा है ना, वो तो जा रहा है। आने वाला समय में हम तो कहते हैं कि ये प्रयागराज से चल के इटावा घाई भी आए, इटावा की तरफ भी आए, यहाँ भी बहुत सारे गुंडे हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से माननीय बाबा जी से कहना चाहता हूँ कि ये प्रयागराज से चल के यहाँ भी आए, यहाँ भी कुछ है तो इनको भी देखा जाए, वो अपने हिसाब से देखें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उनको संदेश चला गया होगा इसके बाद से। देखो, इनका मतलब है, एक मैं कहानी के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि एक वृक्ष पर हंस और हंसनी रहते थे, उसी पर कबूतर बैठा था। तो वहाँ से एक बार यमराज निकले तो यमराज ने देखा जैसे ही कबूतर कबूतरी को, तो बहुत तेज हंसा। तो हंस हंसनी वो हंस के चला गया। हंस हंसनी ने समझा कि हमें लगता है कि इन कबूतरों का मृत्यु आ गई, तो उन्होंने पीठ पर बैठाला और 7 समुद्र पार छोड़ाए। हंस हंसनी जब वो 7 समुद्र पार छोड़ाए, बाकी बाद यमराज फिर आया, तो शाम को उसने देखा तो उस वृक्ष पर कबूतर कबूतरी नहीं था। तो फिर बहुत तेज हंसा। तो हंस हंसनी इन्होंने पूछ लिया, क्यों भैया तुम यहाँ इधर से गए तब भी हंसे, उधर से आए तब भी हंसे, कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु कल के समय निश्चित थी कि इनकी मृत्यु होना है, 7 समुद्र पार होना है। तो मैं इसलिए हंसा था कि ये वहाँ पहुँचेंगे कैसे, और वो आपने काम कर दिया। तो वही तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है कि बाबा जी को विधानसभा में उकसाया, और जब वो काम कर दिया तो वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, इनका चरित्र ही नहीं समझ में आ रहा है। बस मैं तो पुनः यही कहूँगा कि बाबा जी स्थगित रहे, सरकार उनकी ही हमेशा रहे। माफियाओं का क्या हाल है? सफाई माफिया के हाल तो उन्हें खुद ही दिख रहे हैं। एक ही बाबा की वजह से सबके हाल खराब है, पूरा प्रदेश के हाल खराब है, हैं? सबको दिख रहा है। और कौन नहीं जानता कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन कहने वाले लोग नहीं है। बताइए भाई, अगर अच्छाई है, भाईचारा की बात करते हैं, बात वो करें परिवारवाद की, तब तो हम मान लेते हैं उनकी कि परिवार की बात करते हैं। पहले आप समाजवादी पार्टी को वोट देते थे? नहीं, मैंने कभी नहीं दिया आज तक, कभी नहीं मैंने दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और आज तक दे रहे हैं।
हाँ, ऐसा कुछ नहीं, और न समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनसे नहीं। लेकिन सिर्फ हमें ये चाहिए, चाहे मेरी बहन बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी मजहब की हो, लेकिन कम से कम सुरक्षा होनी चाहिए। आदमी स्वतंत्र है। आर बड़ी मस्ती ते आते यहाँ एक जगह थी, यहाँ रजा कह रहे हैं जेल में डाल दीजिए बाबा जी को। उनकी तो बातें हम तो कह रहे हैं कि तौकीर रजा क्या ना कहने लगे। तौकीर रजा तो और कुछ नहीं कहने लगे, उन पे तो उनकी तो कोई बात ही छोड़ दो कि क्या कहेंगे क्या नहीं। उनके पास कोई है ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं है। पत्रकार बंधुओं पे, हमारे भाई लोगों पे आरोप लगाना। विपक्ष विधवा विलाप करता है, चाहे अशरफ का मामला हो, चाहे अतीक का हो, चाहे अशरफ का हो। ये तो हम तो समझते हैं कि वही उनके व्यक्तिगत लाभ है, कहीं ना कहीं से संबंध है, तो भाई अपने करते हैं लोग आगे। लेकिन भाई हमारी तो समझ के बाहर है भाई ये चीज़ जो है। लेकिन वो नारे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसी नहीं नारे लगाया जा रहा है यही हिंदू राष्ट्र है। अरे तो हिंदू राष्ट्र तो हमारा जब है, हिंदू हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र हमें कहने में, हम पर कोई दिक्कत हमें कहने में। जब वो हर चीज़ कह रहे हैं तो उसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और हम कह रहे हैं अपनी बात को तो हमें दिक्कत है। भाई हमारा नाम जितेंद्र तिवारी, तो हम जितेंद्र तिवारी, हमें कहने में क्या दिक्कत है बताइए। आप शुक्ला जी हैं, आप यादव जी हैं, आप भदौरिया जी हैं, अरे हैं तो है ही, उससे क्या दिक्कत है भाई। वो नहीं, आज वो तौकीर रजा चीज चिल्ला रहे हैं भाई, हमारे ओवैसी जी चिल्ला रहे हैं कि हमें सब है, इन्हीं को दर्द क्यों हो रहा है, बाकी के और क्यों नहीं किसी को होता। क्या घटनाएं और नहीं होती हैं? क्या मथुरा में यादव वाली घटना? अभी आपने भाई साहब से एक प्रश्न पूछा, अच्छा जवाब दिया भाई साहब ने कि जय श्री राम का नारा लगा करके ऐसा ऐसा कर दिया है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निसंदेह साजिश है, जय श्री राम का नारा लगाया ताकि ध्यान दूसरी जगह जाए। दूसरी बात, जब किसी प्लेन में यानी एरोप्लेन में कुरान की आयत न पढ़ पाने पर लोगों को मार दिया जाता है, जब अल्लाह अकबर बोल करके लोग शरीर में बम बांधकर फट जाते हैं, तब लोगों को नहीं नज़र आता है कि किसी आयत में, किसी नारे में कोई दिक्कत है। अगर जय श्री राम का नाम किसी ने निकाल दिया तो वह व्यक्ति गलत है जिसने नारा लगा करके गोली चलाई है, ना कि जय श्री राम नारा गलत है। नारा नहीं गलत है, अगर नारा गलत है तो फिर अल्लाह अकबर बोल करके लोगों को क्यों मारा जा रहा है, कुरान की आयत न पढ़ पाने पर लोगों को क्यों मारा जा रहा है। यहाँ तक कि जो एक विशेष निशानी होती है कि ये फलां धर्म से नहीं है, उसको चेक करके मैं कैमरे पे क्या बताऊं, लोगों को मारा काटा जाता है। तो जय श्री राम के नारे की जो बात कही जा रही है केवल और केवल बहाना है और ध्यान को डाइवर्ट करना, यानी दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास है। अभी बात चल रही थी भाईचारे की, जो अभी बात चल रही थी उनके वोट बैंक की, MY फैक्टर कहा जाता है, M से मुस्लिम और Y से यादव। तो M के विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, Y के विषय में ज़रूर कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी ने चुनाव के आसपास 2022 में कहा था कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं, कृष्ण भगवान मेरे सपने में आते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने कभी सपने में आके ये नहीं कहा कि बेटा वो कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर देख लेना, मथुरा वाला अधूरा पड़ा है, वहाँ ईदगाह मस्जिद बनी खड़ी है, आपको यादवों का वोट चाहिए। आप अपने आप को कृष्ण भगवान का वंशज कहते हैं, लेकिन उनके मंदिर के आप पक्ष में नहीं खड़े हो पाते, ईदगाह मस्जिद के विपक्ष में नहीं खड़े हो पाते आप। अरे भैया, कम से कम पुराने जो कुछ पाप किए थे आपके पूर्वजों ने, उनको धोने के लिए कृष्ण भगवान के मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाइए, मथुरा के पक्ष में। एक आदरणीय मुलायम सिंह जी पर दाग लगा है, दाग नहीं वो सच है कि उन्होंने जो अयोध्या का प्रकरण था 1991-92 में कार सेवकों की जो हत्या हुई थी उनके शासनादेश से कम वो दाग धोने के लिए आप जो है कृष्ण भगवान के मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाइए, तो वो दाग तब भी धुल जाएंगे। एक तो कृष्ण भगवान ऊपर से सोचेंगे कि हमारा वंशज हमारे मंदिर के लिए खड़ा है ना, और कृष्ण भगवान ही राम जी के अवतार थे, तो कुछ ना कुछ जो है पाप धुल जाएंगे। दयालु है, माफ़ कर देंगे, इतना ही कहना चाहता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि बाबा को जेल में डाल दो, कानून व्यवस्था। तो अखिलेश यादव क्या कहते हैं या तौकीर रजा क्या कहते हैं या समाजवादी पार्टी मान लो, ये क्या कहते हैं। जिस दिन असद का इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर क्या हुआ कि जब उसने मुठभेड़ की तो तब बोल रहे थे कि नहीं साहब उसको जिंदा पकड़ना चाहिए था। अब भाई ठीक है, जिंदा पकड़ना चाहिए था, इनकाउंटर बोला अखिलेश यादव, उसको फेक इनकाउंटर बोले, उसको यानी मारना नहीं चाहिए था, उसको यानी उनको पकड़ना चाहिए था। बच्चा था या कुछ भी था, बच्चा है चच्चा भी हो जो भी हो, वो चच्चा भी था और बच्चा भी था, दोनों ही थी। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद जब जिस एक अतीक, नाम तो नहीं लूँगा, नतीक क्या नाम है, इसको मैं कुंभकर्ण कहूँगा या मेघनाथ रावण की संज्ञा दे सकता हूँ मैं, इसने इतना अत्याचार पूरे यूपी में नहीं, इसका बाहर तक भी था, इसके पाकिस्तान तक रिलेशन थे और वो धीमे धीमे खुलने का आ रहे थे। और वो जहाँ यहाँ के लोगों सफ़ेद पोशों का
मैं खासकर कहूँगा सफ़ेद पोशों का, जो आज जो कह रहे हैं कि उसको पकड़ना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। आज जब पकड़ लिए गए हैं वो 3, तब वो कह रहे हैं उनको मारना चाहिए था। अरे भाई तुम्हारी क्या बात मानी जाए? क्या चाहते हैं आप? क्या आप वही चाहते हैं? अब मैं आपको एक घटना बताऊं, बाबू दर्शन सिंह यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, मुलायम सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। बाबू दर्शन सिंह कांग्रेस से थे और इनकी अपनी खुद की पार्टी थी। तो आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराने एक अन्ना शुक्ला था, लखनऊ का बहुत बड़ा, वो भी माफिया गुंडा था। यहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो नंग नाच किया था उन्होंने, हाँ वो अन्ना शुक्ला उस शॉर्ट में कहते थे उसको, क्या था शिवप्रसाद, वो नहीं है लगे, वो था वो करीब आज 20-25 साल पुरानी बात है जी। तो यानी पूरे जसवंत नगर क्षेत्र में पूरे यहाँ पे यानी वो नंग नाच किया था कि शायद एक वो महीनों 15 दिन तक उखाड़ियों के, पहले यहाँ पे गन्ना ज़्यादा हुआ करता, तब नहीं होता है, तो वहाँ पे सड़ी हुई लाशें मिलती थी। तब वो कहते, तब वो संविधान अच्छा था। आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे संविधान किस चीज़ की दुहाई? भाई पकड़ ले तो संविधान खतरे में, मार दें तो संविधान खतरे में। आप बताइए भैया क्या रहे कहा? अरे माफिया मारा है वो तो बिल्कुल आतंकवादी भी क्या, जो तो राक्षस है बिल्कुल, जिसकी राक्षस जैसी प्रवृत्ति। इंसान भगवान राम भी थे, रावण भी इंसान ही था, इंसानी सब कुछ, वो इंसानी सब कुछ करता है, लेकिन उसके कर्म राक्षसों जैसे। और राक्षसों जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ, उसको कुत्ते की मौत रगड़ के मारना चाहिए था। वो तो इन 3 बच्चों ने मारा है। इन बच्चों को भी मैं ये तो नहीं कहूँगा उसने अच्छा किया, लेकिन उसको इसकी और भयंकर मौत होनी चाहिए, जो इसको लगे जीवन पर्यंत, इसको अभी और खटकना चाहिए था।